नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही मुश्किलों के हालात भी लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लौट आया है। 31 मार्च तक के लिए सूबे में कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले T20 मैच पर अब बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में खाने पीने की चीजों वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। सेना भर्ती घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान के बाद करीब 23 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन 23 आरोपियों में से 17 सेना अधिकारी हैं और 7 प्राइवेट लोग हैं। सेना के इन 17 लोगों में 17 लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार, सिपाही आदि हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई अन्य अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के से ब्रिटेन को बाहर होने के बाद भारत यात्रा उनकी पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दौरा होने वाला है। जॉनसन का भारत यात्रा का मकसद है इस क्षेत्र में ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ावा देना। और इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद के स्थायी समिति ने कुछ सदस्यों ने ओटीटी और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियमों पर सवाल खड़े किए हैं। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर हैं। सोमवार को संसदीय समिति के सामने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें पेश हुए हैं। कर्नाटक में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के डिलीवरी बॉय कामराज पर हमला करने का आरोप लगाने वाली महिला हितेशा चंद्राणी के खिलाफ अब खुद एफआईआर दर्ज हो गई है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में डिलीवरी बॉय कामराज की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 355 हमला, 504 अपमान और 506 आपराधिक धमकी भी दी गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि कल यानी 17 मार्च को होने वाली इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मुख्यमंत्री से कोरोना के अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक भी लेंगे। पीएम मोदी यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे। पाकिस्तान के कराची में सोमवार को हुए एक विस्फोट में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत हो गई है और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। कराची के भीड़भाड़ वाले औरंग कस्बे में यह हमला एक खड़ी मोटरसाइकिल पर बम लगाकर किया गया। रेंजर्स के एक वाहन के इलाके से गुजरने के दौरान यह विस्फोट हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें 2 रेंजर सहित 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की सोमवार से शुरुआत हो गई है। सोमवार को सुबह 10:55 पर शुभ मुहूर्त में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजन किया। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नींव भराई के बाद श्री राम मंदिर धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ श्री गणेश, विष्णु और श्री लक्ष्मी की तथा विश्वकर्मा पूजन के साथ 40 फीट गहरी नींव की भराई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो कभी परेशानी से बचती हैं तो दूसरी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रिया की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। एनसीबी ने रिया की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख ले लिया है। सोमवार को एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में रिया के बॉम्बे कोर्ट में जमानत देने के फैसले के खिलाफ एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में 18 मार्च को सुनवाई होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के आखिरी 3 मैचों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। इसके तहत भारत इंग्लैंड सीरीज के आखिरी 3 T20 मुकाबले दर्शकों के बिना ही खेले जाएंगे। जिन दर्शकों ने आखिरी T20 मैचों के टिकट खरीदे हैं उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन रिफंड यानी कि पैसा वापस करेंगे। GCA की ओर से कहा गया है कि 16, 18 और 20 मार्च को होने वाले T20 मैच बिना दर्शकों के ही होंगे। यह फैसला तेजी से बढ़ते कोरोना केस के चलते लिया गया है। इस बारे में BCCI से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है। दर्शकों के पैसे वापस करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दी गई हैं उनसे स्टेडियम नहीं आने की रिक्वेस्ट की गई है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।